आने की कोशिश अगर कोई ईमानदारी से सिर्फ कोशिश करे 3 महीने तक, तो ज्ञान की घटना घट सकती है। बुद्ध ने तो, मैं तो 3 महीना थोड़ा झिझक के कह रहा हूं, बुद्ध ने तो 7 दिन कहा कि 7 दिन में घटना घट सकती है। अष्टावक्र और हिम्मती थे, उन्होंने कहा कि घटी ही हुई घटना, घटाने की जरूरत नहीं, अभी घट सकती है, घटी ही हुई घटना। लेकिन हमें उस तरफ कोई लेना देना नहीं है, हमें उस सबसे लेना देना नहीं, हम अलग ही काम में बिजी हैं। ओशो संबोधि दिवस आपका भी संबोधि दिवस बने, यही मेरी कामना है। यही असली ट्रिब्यूट है जो हम ओशो को दे सकते हैं, यही असली श्रद्धांजलि है। विवेकानंद ने कहा कि मुझे 100 लोग चाहिए, 100 लोग ध्यान को उपलब्ध हो जाए तो ये दुनिया बदल जाए। हम अपने को बचा लें, और अपने को बचाने का जो ढंग है वो अपने को मिटाना है, अहंकार को मिटाना है। और अहंकार को मिटाने का ढंग बहुत सरल है, साक्षी भाव संदेश है ओशो का, सिर्फ इतना संदेश है। बाकी किताबों में 1000 बातें लिखी हुई हैं, वो सब कुछ भी नहीं, वो सब बस बातचीत है। लाओत्सो की छोटी सी किताब है, उसमें लाओत्सो ने सारा सार कह दिया। एक शब्द अगर बच गया तो पर्याप्त है, और वो शब्द है साक्षी। इसी को बचाना है, और उस बचाने का जो ढंग है वो ढंग है अपने जीवन में साक्षी को लेकर के आना है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है साक्षी को बचाने का। लेकिन हम इससे बचते हैं, हम दूसरों के जीवन में ध्यान लाना चाहते हैं, हम दूसरों के जीवन में साक्षी को लाना चाहते हैं, हम दूसरों का भला करना चाहते हैं, और उस भला करने में हम अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं। ऐसे सन्यासियों को मैं जानता हूं जो सुबह के 3 बजे तक एफबी पे लटके रहते हैं, इधर से इधर कोटेशन फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। काम भीतर करना है, चुपचाप, किसी को कानों कान खबर भी न पड़े कि आप सन्यासी हैं, कि आप साधक हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात पूरी करूंगा, फिर एक आध प्रश्न अगर आप लोगों के होंगे तो उसे लूंगा। उन दिनों जर्मनी में ऐसा हुआ कि जर्मन सरकार ने, जो लोग पुणे आ रहे थे जर्मनी पे, उस पर पाबंदी लगा दी। कहा कि नहीं, कि लोग हमारे नवयुवक जा रहे हैं भारत और वहाँ पे जाकर रजनीशी बन जा रहे हैं, सन्यासी बन जा रहे हैं। उन्होंने उस पर थोड़ी शिकस्ती की कि वॉच किया कि क्यों जा रहे हो। कोई जाता, बोलता मुझे पुणे इंडिया जाना है, तो पूछते थे क्यों जाना है इंडिया। और अगर उन्हें ज़रा भी भनक लग जाती कि ये पुणे जाने वाला है तो उसको वीज़ा नहीं देते थे। तो एक आदमी, एक युवक गया वीज़ा लेने के लिए, उसको पुणे आना था। उसने बहुत अच्छी कहानी गढ़ ली कि उसको दिल्ली जाना है, ये काम है, वो काम है। और वहाँ पे जो एम्बेसी होता है जहाँ पे वीज़ा मिलना था, वहाँ पे गया, उसने बताया कि मुझे ये काम है, ऐसा है, इसलिए जाना है। तो उन्होंने बोले ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। जो ऑफिसर हैं जो आपका सैंक्शन करेंगे वीज़ा, वो अभी आए नहीं हैं, तो उनको आने देते हैं, फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो बोले ठीक है। वो ऑफिस में जो सामने सोफ़ा लगा हुआ था उस पर जाकर के वो बैठ गया। 2 घंटे बाद जब वो ऑफिसर आए तो वो लेडी जिसने उसको बोला था कि तुम जाकर के 2 घंटा इंतज़ार करना होगा, बैठ जाओ, 2 घंटे बाद आना, वो दोबारा आया। तो लेडी वहीं थी, ऑफिसर से उसको मिलने के लिए जाना था। तो इसने पूछा कि क्या ऑफिसर आ गए, 2 घंटा तो हो गया। तो उसने बोला हाँ ऑफिसर आ गए। लेकिन उस लेडी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने ना तो रोब पहना था न माला, क्योंकि रोब माला का मतलब हुआ कि ये पता चल जाना कि सन्यासी हूँ। बिल्कुल सामान्य आदमी के भेष में वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उसने बोला कहाँ जा, तो उसने बोला कि मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, कुछ काम है, और ये पॉलिटिकल कुछ काम है जिसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो महिला हंसने लगी, बोली कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पुणे जा रहे हो, तुम रजनीश के शिष्य हो। तो उसने बोला ये कैसी बात कर रहे हैं, आपको कैसे पता मैं रजनीश का शिष्य हूँ, मैं तो रजनीश को जानता भी नहीं। तो बोले झूठ मत बोलो। इतने आराम से 2 घंटे तक कोई साधारण आदमी बैठ ही नहीं सकता। जिस शांति से तुम 2 घंटे तक बैठे थे, उस शांति को देख करके मैं कह सकती हूँ कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। इतने आराम से न तुमने 2 घंटे में कोई मैगजीन पढ़ा, न 2 घंटे में 20 बार उठ के पानी पीने के लिए गए, न तुमने अपने बैग से निकाल के कुछ खाया। ऐसे आनंद से तुम बैठे रहे। ये कोई
प्रोपेगेंडा की बात नहीं है, ये कोई फैलाने की बात। आपके भीतर जब शून्य घटित होगा, आपके भीतर जब उस महाआकाश की किरणें आप तक पहुंचेगी, तो सब अपने आप होने लगता है। सब संदेश आपको FB पे, YouTube पे फॉरवर्ड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपका जीवन संदेश हो जाता है। कोई 2 क्षण आपके पास आके बैठ जाएगा, उस 2 क्षण में उसके जीवन में रूपांतरण घटित होने लगेगा। आप जिस रास्ते से गुजरेंगे वहाँ की हवा बदलने लगेगी। अपने को बदलना है, अपने को मिटाना है, यही संबोधि दिवस का संदेश। ओशो अपने जन्मदिन पे जब बोलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जन्मदिन पे तुम लोगों को क्या दूं, क्या कहूं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बुद्ध की एक बात याद आती है कि सब्बा दानम धम्मा दानम, सबसे बड़ा दान धर्म का दान है। ओशो को दी हुई सबसे बड़ी श्रद्धा और आंसू के जो फूल आप दे सकते हैं, उनके प्रति प्रेम प्रकट करने का जो सबसे सही उपाय है, जो तरीका है, वो है अपने भीतर होश को जगाना। बाकी कौन क्या कर रहा है ओशो के नाम पे, इन बकवास में नहीं पड़ना कि कोई ओशो के नाम पे धंधा चला रहा है, तो कोई ओशो के नाम पे विधियां बेच रहा है, तो कोई ट्रस्ट बदल दिया है, तो किसी ने कोई आरती कर रहा है ओशो के नाम पे, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है। इस तरह की बकवास में अपने समय को नष्ट करने का कोई मतलब नहीं। इन कुछ लोग राजनीतिक लोग हैं, यही सब कर रहे हैं कि पुणे में क्या क्या गलत हो रहा है, वहाँ क्या सही हो रहा है, मैं क्या सही कर सकता हूँ। इन सब से ये सब करके आप ओशो को कुछ भी नहीं कर सकते, ओशो को बचा नहीं सकते। ना तो ये ऐसा करके आप ओशो को बचा सकते हैं। आज जो पुणे के बिकने की बात सुन के जो सन्यासी रो रहे हैं, वो दूसरे लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि कितने गए बीते लोग हैं, छोटी सी घटना से प्रभावित हो गए। रजनीशपुरम पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, किसी ने ओशो को रोते हुए नहीं सुना। अमेरिका ने पूरा रजनीशपुरम बर्बाद कर दिया। माँ सुन्नियों ने जो उनके संस्मरण लिखा है, उन्होंने बोला कि प्लेन में वो ऐसे सोते थे जैसे कोई छोटा बच्चा सोया हो, निश्चिंत। उनको कोई लेना देना नहीं था कि ये देश मना कर रहा है, कि वो देश। 21 देशों ने उनको मना कर दिया, फिर भी उनके चेहरे पे एक सिकन, एक चिंता की लकीर तक नहीं थी। पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया, लेकिन उनके चेहरे पे कोई सिकन, कोई शिकायत नहीं थी। कोई उनके ऐसा नहीं हुआ नींद खराब हो गई कि वो छाती पीट रहे हैं कि रो रहे हैं। और एक छोटा सा टुकड़ा बिक रहा है, लोग छाती पीट रहे हैं। ये इस बात का खबर है कि लोग बेहोशी में जी रहे हैं। लोग ओशो को जीवन में नहीं, खोपड़ी में लेकर के आ गए। होश को भीतर जगाएं। ओशो संबोधि दिवस पे मेरे पास भी अगर कुछ आपको देने के लिए है तो सिवाय बोध के और कुछ भी नहीं है, धर्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा आकाश, जिस आकाश को मैंने देखा है, चखा है, उस आकाश को मेरी कोशिश है कि आप भी देखें, जाने, चखें, और आपका घर आश्रम बने ओशो का। 1000 पुणे बने, एक एक सन्यासी के घर में ओशो हैं। कोई आए तो आपके घर को देख करके उससे समझ में आए कि ये घर सन्यासी का घर है। यह असली ट्रिब्यूट है, यह असली काम है मास्टर का, यह असली श्रद्धा है जो शिष्य अपने गुरु के प्रति प्रकट कर सकता है। बाकी इस चीज़ें बकवास है, बाकी चीज़ें 2 कौड़ी की चीज़ें, उसमें ना उलझें। अंत में 5 मिनट और हम ध्यान करेंगे, फिर यदि 1-2 प्रश्न होंगे तो हम उन मित्रों के ले लेंगे। आंखें बंद करके सभी मित्र बैठ जाएं।